मीठे महावाक्यों में जो 26/10/91 को उच्चारण किए गए, इनका हेडिंग है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज का सेकंड पार्ट है, पर फर्स्ट पार्ट को भी हम कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट ले लेते हैं। तपस्या का जो वास्तविक अर्थ है, राजा बनना है, अर्थात राज्य अधिकारी बनना है। और तपस्या के बल से ही हम भाग्य विधाता को अपना बना लेते हैं, जिससे अलग में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। और तपस्या का सरल अर्थ मैं तेरी तू मेरा, अर्थात आत्मा का परमात्मा से अटूट संबंध जोड़ना, इस स्मृति में मगन रहना ही तपस्या है। तपस्या का अर्थ मेहनत करना नहीं, लेकिन सहज नाचना और गाना है। जब तपस्या को एक बोझ के बजाय मनोरंजन या खेल के रूप में लेते हैं, तो ये बहुत सहज हो जाता है। तपस्या का अर्थ टस्टी भाव है। जब हम यह याद रखते हैं कि कराउनहार बाप है, तो स्वयं पर कोई बोझ नहीं रहता, मन हल्का रहता है। और इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग करने का ही विशेष आह्वान है। तो इसका अर्थ है कम समय कम संकल्प के खर्च से अधिक सफलता की अनुभूति करना। और योग के प्रयोग से जो समय और संकल्पों की बचत होती है, उसे अपनी उन्नति के साथ साथ औरों की सेवा में लगाना ही तपस्या की सार्थकता है। सच्ची तपस्या वह है जो निरंतर अथक रहता है। मास्टर सर्वशक्तिवान होने के नाते किसी भी कार्य को खेल समझकर करने से थकान अनुभव नहीं होती है। और तपस्या का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि व्यर्थ को समर्थ में बदलने की शक्ति धारण करना है। और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दूसरों के स्वभाव को बदलना तपस्या का प्रभाव है। और तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी है। जो आत्मा सदा तपस्या में मग्न रहती है, वह निरंतर खुशी में नाचती रहती है, स्वयं भी खुश रहती है और औरों को भी खुश रखती है। आज का पाठ ले लेते हैं। इसमें बाबा जो है पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है ना, हॉस्पिटल की सेवा वाले भाई हैं, वो अथक सेवाधारी हैं। और जो अथक सेवाधारी होते हैं, उनको बाप दादा का दिल का स्नेह और सहयोग स्वतः ही मिल जाता है। बस क्या करना है, निमित्त बनना है। और कोई भी मुश्किल अगर आती है, तो उसे खेल के लिए आती है, समझो खेल कर रहे हैं। कभी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझना, मनोरंजन समझना। निमित्त बनने से भाग्य बनता है, दुआएं मिलती हैं। और किसी ने कोई भी अगर हार्ड वर्क किया है, समय पे कार्य किया है, तो बाप दादा वतन में बैठे भी देखता है क्या क्या कौन कौन कर रहा है। बाप दादा सबको देखते हैं, सबके मन का रिकॉर्ड और तन का रिकॉर्ड दोनों देखते रहते हैं। ये ज्ञान सरोवर के समय, इनॉग्रेशन के समय बाबा के महावाक्य चले थे, तो वो बाबा बता रहे हैं कि जो बच्चों ने जंगल को मंगल बना दिया ना, तो बाबा कह रहे हैं ये बहुत बड़ी सेवा है। और सेकेंडली, सेकंड पार्ट का भी जब फाउंडेशन रखा, तो बाबा ने कहा निमित्त यह पत्थर का फाउंडेशन अनेकों की दुआओं के भंडार से भरपूर हो, तो आपको दुआएं आती रहेंगी। बस दिल से उमंग से तन मन धन मन वचन कर्म से आगे बढ़ते चलो। कार्य तो संपन्न हुआ पड़ा है, सब निमित्त हैं। आगे हम होली हंस
का ले लेते हैं। बाबा ने पूछा, अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का क्या कर्तव्य होता है? होली हंस जो है वह सदा सत्य और असत्य को पहचानने की तीव्र निर्णय शक्ति होती है और व्यर्थ और समर्थ के बीच का अंतर तुरंत समझ जाता है। और जो होली हंस है, कंकर से रतन अलग करता है। जैसे हंस दूध और पानी अलग करता, वैसे होली हंस माया के कंकर और ज्ञान के रत्नों को अलग करने में एक्सपर्ट होते हैं। और होली हंस जो है वो नकारात्मक अर्थात नेगेटिविटी को देखते सुनते हुए प्रभावित नहीं होते, यानी कि व्यर्थ में अपना समय नहीं गवाते। और होली हंस सिर्फ नेगेटिविटी नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी शक्तिशाली वृत्ति से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और होली हंस में परिवर्तन करने की शक्ति है, तो व्यर्थ संस्कार अंत समय में धोखा नहीं देते। इसलिए होली हंस का अर्थ ही क्या है? परिवर्तन करने वाला। व्यर्थ को समर्थ में बदलने का आधार क्या है? हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना। यही वह शक्ति है जो दूसरों की नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदल देती है। हंस को स्वच्छ दिखाया गया है, इसलिए होली हंस की बुद्धि सदा स्वच्छ रहती है। गंदी बातों को अपने अंदर धारण नहीं करते, बल्कि अच्छी बातों को धारण करते हैं। होली हंस की जो स्थिति है वह सदा ज्ञान सरोवर में रहती है। ज्ञान सरोवर मधुबन वाला नहीं, ज्ञान सरोवर ज्ञान के सरोवर में हमेशा डुबकियां लगाती रहती है। वे अपनी बुद्धि के स्थान को सदा चेक करते रहते हैं, कहीं कुछ व्यर्थ तो नहीं है। और होली हंस जो है स्वयं को बदलकर औरों को बदलने की प्रेरणा देते हैं। वे अपना समय व्यर्थ गंवाकर दूसरों का नुकसान नहीं करते, बल्कि अपने वाइब्रेशन से दूसरों को समर्थ बनाते हैं। ओम शांति। अब इसके बाद हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, हॉस्पिटल की सेवा के निमित्त भाई बहनों से बहुत अथक सेवा की है ना। अथक सेवादारियों को बाप दादा के दिल का स्नेह और सार समय का स्नेह स्वतः प्राप्त होता है। तो आप सबने कार्य किया या कोई ने कराया? तो किसी ने जवाब दिया, बाबा ने कराया। बाबा ने कहा, निमित्त आपने किया ना, अगर करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। बाबा सब कर सकता है, पर बाबा शुभ चिंतक है कि हमारा जो है जमा का खाता जमा हो। इसलिए करने के लिए निमित्त बनना अर्थात प्राप्ति होना, पाना। हर एक ने अपना अपना बहुत अच्छा कार्य किया। बिना सर्व की उंगली डाले कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए जो भी सभी बैठे हो, सभी को अपने अपने कार्य की मुबारक हो। अब भी समझते हो ना कि यह कार्य बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो और भी बना सकते हैं, या यही मुश्किल है? सहज हो गया। कोई भी मुश्किल अंडरलाइन कीजिएगा, कोई भी मुश्किल अगर आती भी है तो खेल के लिए आती है। समझो, खेल रहे हैं। कभी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझो, मनोरंजन समझो, और जो मुश्किल सहज हो जाएगी। यह निमित्त बनना ही भाग्य की निशानी है। भाग्य आपको खींच कर ले आया। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का भाग्य, यह कम बात नहीं है। यह विरले को प्राप्त होती है। जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया, समय पर कार्य पूरा किया, सबको पदम गुणा मुबारक हो। बाप दादा वतन में बैठे भी देखता है क्या क्या कौन कर रहा है। चाहे दूसरा कोई देखे ना देखे, लेकिन बाप दादा सबको देखते हैं।
सबके मन का रिकॉर्ड, तन का रिकॉर्ड दोनों देखते हैं। ज्ञान सरोवर सालगांव के लिए बाबा कह रहे हैं, वहां सबने बहुत अच्छी सेवा की है, दिन रात लग कर जंगल को मंगल बना दिया। बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए बाबा सबको बधाई दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। और जो हॉस्पिटल का दूसरा फेज के लिए बाबा वरदान दे रहे हैं, यह भी अनेक आत्माओं के, अनेक जन्मों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का फाउंडेशन हो जाएगा। निमित्त ये पत्थर का फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन अनेक आत्माएं दुआओं के भंडार से भरपूर हो आपको दुआएं देती रहेंगी। यह फाउंडेशन लगाना अर्थात दुआओं के पात्र बनना। इसलिए और दिल से, उमंग से, तन मन धन, मने मन वचन कर्म सबसे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो, और अपने साथ औरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाते चलो। जैसे पहले उमंग उत्साह से किया, उससे भी ज्यादा उमंग उत्साह से यह कार्य संपन्न हुआ पड़ा है। सब निमित्त हैं। अच्छा, अब बाबा सेकंड पार्टी से मिल रहे हैं, और सेकंड पार्टी की तो बहुत बड़ी विशेषता है। सेकंड पार्टी में बाबा ने क्या देखा? बाबा ने देखा सदा अपने को होली हंस समझते हैं। होली हंस का कर्तव्य क्या है? होली हंस अर्थात जो सदा सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। हंस में निर्णय शक्ति होती है, जिस निर्णय शक्ति के आधार पर कंकर और रतन को अलग कर सकते हैं। रतन को ग्रहण करना और कंकर को छोड़ना, तो होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति में नंबर वन। ने, नेगेटिव को छोड़ दे, पॉजिटिव को धारण करना। देखते हुए सुन देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने, यह है होली हंस की विशेषता। तो ऐसे हो ना, या नेगेटिव भी देख लेते हो। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने, न करें, न बोलें। तो ऐसी शक्ति है जो व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर दे। या व्यर्थ चलता है, व्यर्थ नहीं लेकिन चल पड़ता है, ऐसे तो नहीं है। यदि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी, तो अंत में व्यर्थ का संस्कार धोखा दे देगा। इसलिए क्या बताया? होली हंस अर्थात परिवर्तन करना। पहले निर्णय शक्ति बताया, अब परिवर्तन करना। व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए विशेष क्या अभ्यास चाहिए? कैसे चेंज करेंगे? संकल्प पावरफुल कैसे बनाएंगे? क्योंकि बाबा अगर हमें कोई एक्ट देता है तो विधि भी बताता है कि इसमें कैसे सफलता पाएंगे। विधि सुन लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अगर ऐसी विधि होगी तो परिवर्तन कर लेंगे। हमें केवल हर आत्मा के प्रति, अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात सुलटी लगती है, और शुभ भावना नहीं होगी तो सुलटी की उल्टी लगेगी। इसलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सदा आवश्यक है। बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया? सदा आवश्यक है। तो यह रहती है, या कभी कभी व्यर्थ भावना भी रहती है। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती है। वैसे भी गाए हुए भावना का फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है, तो आपको शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, लेकिन आप शुभ भावना दो। अब बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो, अच्छा डालते चलो। अर्थात एक बाल्टी गंदे पानी की भरी हो, ऊपर से टैप चला दो, अपने आप गंदा निकलता जाएगा, अच्छा भरता जाएगा।
तो बाबा ने ये कहा, अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है, तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थ से व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। अर्थात होली हंस मतलब स्वयं का भी परिवर्तन और दूसरों का भी परिवर्तन। इतनी शक्ति है, या कभी असर हो जाता है। जैसे बाप दादा ने अनेक व्यर्थ कर्म देखकर परिवर्तन कर दिया ना। कैसे? शुभ भावना से मेरे बच्चे हैं, तो आपकी शुभ भावना क्या है? मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी हो, चाहे वह पत्थर, लेकिन आप पत्थर को पानी कर दो, आप पत्थर को पानी कर दो। ऐसे शुभ भावना शुभ कामना वाले होली हंस हो। अपनी शक्ति को पहचानो, बाबा क्या कह रहे हैं। ऐसे शुभ, हाँ, हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं। स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करने करेंगे, अपने में धारण नहीं करेंगे, तो संगम योगी होली हंस हैं। वह सदा स्मृति रखनी है। क्या रखना है? हम संगम योगी होली हंस हैं। हंस कहाँ रहते हैं? किसी ने जवाब दे दिया, सरोवर में। तो आप सभी कहाँ रहते हो? ज्ञान सरोवर में। और कहाँ भी नहीं चले जाते। स्थान भी कितना बढ़िया है सरोवर, और स्थिति भी कितनी बढ़िया है। तो सदा ज्ञान सरोवर में रहते आपकी स्थिति समर्थ होगी ना। तो सदा अपनी बुद्धि के स्थान और स्थिति को चेक करो। स्थान से स्थिति बनती है। परम धाम रहते हो, सूक्ष्म वतन रहते हो, या मधुबन रहते हो, या सेवा स्थान पे रहते हो, या जो है अपने लौकिक घर में रहते हो, या लौकिक कार्य में रहते हो, ध्यान रखना। स्थान से स्थिति बनती है। सदा स्मृति रहे, क्या याद रखना है? मैं हूं ही होली हंस। जैसे प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। तो यह चित्र किसके लिए दिखाते हैं? औरों के लिए। तो सारा दिन चेक करो, जैसा चित्र वैसे मेरी चलन है। अगर कोई व्यर्थ करता तो आपने सुन लिया, तो समय किसका गया? देख लिया, सोच लिया, किसका चलेगा? आपका चलेगा। नुकसान किसका? उसका या आपका? दोनों का नुकसान हुआ। लेकिन आप अपना नुकसान नहीं करो। अंडरलाइन। स्वयं परिवर्तन से दूसरे को परिवर्तन कर सकते हो। दूसरे का परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूं। यह वह नहीं, वह न बदलेगा, न आप बदलेंगे, दोनों रह जाएंगे। और होली हंस क्या करता है? अर्थात स्वयं परिवर्तन और औरों का परिवर्तन करें। आपकी शुभ भावना शुभ कामना वाणी से भी ज्यादा काम कर सकती है। किसी के भी सामने जाओ, आपकी रूहानी भावना कामना हो, तो परिवर्तन अवश्य होगा। शिव भगवानो वाच, अंडरलाइन, बार बार पढ़िए। क्या पढ़िए? आपकी शुभ भावना शुभ कामना वाणी से भी ज्यादा काम कर सकती है। किसी के भी सामने जाओ, आपकी रूहानी भावना, रूहानी और कामना हो, तो परिवर्तन अवश्य होगा। अच्छा, आगे बाबा मुलाकात कर रहे हैं मधुबन निवासियों से। हम सब कौन है? मधुबन निवासी। मधुबन निवासी चैतन्य दर्शनीय मूर्तियां हो। क्या सम्मान मिला? चलते फिरते चैतन्य दर्शनीय मूर्त। मधुबन में सब क्या करने आते हैं? मकान देखने आते हैं, मधुबन निवासियों को देखने आते हैं। तो मधुबन निवासी चलते फिरते चैतन्य दर्शनीय मूर्त हो। चलते फिरते आपका दर्शन होता रहे। ऐसे कर्म करो जो आपको दर्शनीय मूर्त समझकर चलते हो, या कभी साधारण भी हो जाते हो। मंदिर में देखा है ना, हर कर्म का दर्शन होता है। अभी भगवान सो रहा है, नहा रहा है, अभी खा रहा है, अभी श्रृंगार कर रहा है, सबका दर्शन होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? कि हर कर्म करते दर्शनीय मूर्त।
इसलिए हर कर्म का दर्शन होता है। तो ऐसे दर्शनीय मुहूर्त का कितना महत्व है। मुरली, हाँ, मधुबन वालों ने कितनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है, हिसाब है। अच्छा, दुआएं तो सिर्फ लेते हैं या देते भी हैं? अब अंडरलाइन वाली बात आ गई, अगली लाइन क्या? जो भी कर्म करो, दुआएं लो, दुआएं दो। बस दिन भर क्या टेंशन रखना है? मैं चैतन्य दर्शनीय मूर्त हूं, हर कर्म करते हुए दुआएं लो, दुआएं दो। जब कोई भी श्रेष्ठ कर्म करता है तो सबके मुख से दुआएं निकलती हैं। हर कर्म में दुआएं दो, दुआएं लो, तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? कमाल है, बहुत अच्छे हैं, वाह। ऐसे उमंग सा के बोल निकलेंगे, ऐसे कर्म यादगार बन जाएंगे। तो दुआएं देने और लेने में बिजी हो या सिर्फ कर्मणा में बिजी हो? चेक करो। कोई भी कर्म करो, लेकिन खुशी लो, खुशी दो। पहले क्या था? दुआएं लो, दुआएं दो। अब बाबा ने क्या कहा? खुशी लो, खुशी दो। अर्थात खुशी से कार्य करो, दुआएं दो, दुआएं लो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे देंगे, तो आपके चित्र द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी। अभी जमा करते हो, तभी मिलती है। अच्छा, सभी खुश रहते हो? जो स्वयं खुश रहता, उससे अन्य स्वतः ही खुश रहते हैं। सभी खुश रहते हैं ना? गुड। तो सबसे बढ़िया काम है खुश रहना, खुश करना। सेवा का भाग्य तो है ही मौज, मौज भी है, सेवा भी है। मधुबन का अर्थ ही है मौज। मधुबन में रोज फंक्शन होते हैं। आगे बाबा ज्ञान सरोवर वालों के लिए क्या कह रहे हैं? जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सब ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग की उंगली जहाँ है, वहां पहाड़ क्या करेगा। इसलिए जैसा लक्ष्य जैसा लक्ष्य वैसा होता है, होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। अब बाबा का याद प्यार दोबारा पढ़ लेते हैं, जो कल था इसी महावाक्य से। सभी जो है अव्यक्त स्थिति में ग्रहण कीजिए। चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च वाला कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मग्न रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व समृद्धि स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया एक एक तपस्वी राज आत्मा। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रह के बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आगे आगे अपने प्रश्न अपने जो पॉइंट्स शेयर करेंगे। तब भी हैंड रेज करके अपने दो दो पॉइंट भी शेयर करेंगे, तो रिवाइज हो जाएंगे और सेवा भी हो जाएगी। आज बाबा ने अथक सेवादारियों के लिए क्या कहा है, या कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, शेयर कीजिए। जय। ओम ओम शांति।
वेलकम। बाबा, ओम शांति। बाबा, शुक्रिया भाई जी। मधुबन वेल वालों की बहुत महिमा करते हैं। मधुबन वाले बहुत भाग्यवान हैं। मधुबन वाले जो भाग्यवान है वही मधुबन में रहते। और वो मधुबन वाले दर्शनीय चैतन्य मूर्ति है। चैतन्य मूर्ति समान वहां रहते हैं। एक में को चैतन्य देते हैं और जो आने वाले हैं उनको भी चैतन्य देते हैं। मधुबन वाले सदा मौज में रहते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई। कृष्णा भाई या कृष्णा बहन, आप शेयर कीजिए। जी। ओम शांति भाई जी। वेलकम। आपने पूछा ना अथक सेवाधारी। जो हाँ। अथक सेवाधारी होते हैं, बाबा का उनको सदा स्नेह मिलता रहता है। वो बाबा के दिल तक नशीन होते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं जो तुम बच्चे सब अथक सेवाधारी हो, और इसलिए तुम सदा बाबा की दुआएं प्राप्त करते हो। बाबा की अंत के दिल तक पे विराजमान होते हो, तो स्वतः ही तुम तपस्वी राज हो। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई। दिलीप भाई जी, वेलकम। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है शुभ भावना शुभ कामना, ये व्यर्थ को भी समर्थ में संपर्क चेंज कर देगी। और बाबा ने कहा है कि अगर कोई दूसरी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो वो चेंज हो ही जाएगा, परिवर्तन अवश्य होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, रीमा बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि सबसे बढ़िया काम है खुश रहना और खुश करना। तो जब हम सोमान में रहेंगे, है ना, बाबा के पास रहेंगे, सोमान में रह के और वाइब्रेशन फैलेंगी, तो अंदर भी खुशी होगी और वही वाइब्रेशन सबको मिलेंगी, तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे और सबको खुश करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, वेलकम। संदीप भाई जी। अच्छा, होली हंस की विशेषता बताई बाबा ने। होली हंस अर्थात परिवर्तन की शक्ति। होली हंस अर्थात व्यर्थ को परिवर्तन करना। जैसे कि होली हंस सरोवर में रहता है, वैसे हम भी ज्ञान सरोवर में रहते हैं और ज्ञान में डूबना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसमें डूबना है और शुभ संकल्प करने हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू भाई। नमिता बहन जी, वेलकम। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोले व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखें। तो अपनी शुभ भावना व्यर्थ वालों को भी चेंज कर देती, क्योंकि भावना का फल मिलता। क्योंकि अपने भावना से, अपने दृष्टिकोण से उल्टी भी सुलटी लगती। कोई कैसा भी हो, उसको अपने तरफ से शुभ भावना देते रहेंगे तो उस आत्मा का परिवर्तन हो जाएगी। तो पहले अपने व्यर्थ को समाप्त कर अपने में समर्थी लाना है। संकल्प शक्ति पावरफुल बनाना है ना। बाबा की शक्ति उस आत्मा तक पहुंचाना। शुभ भावना शुभकामना बेहद में रखना है, सारे आत्मा के प्रति रखना है। तो बाबा की शक्ति जिस आत्मा को आवश्यक है उस आत्मा तक पहुंचेंगे। तो सिर्फ अपने में व्यर्थ को परिवर्तन कर समर्थ बनना है, होली अंश बनना है। तो बुद्धि को स्वच्छ रखना। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर। आशा देवी बहन जी, वेलकम। ओम शांति भाई। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही हाँ भाई? जी, वेलकम वेलकम। हाँ जी। आज बाबा ने दुआओं ये कहा है कि फाउंडेशन लगाना है, अर्थात दुआओं का पात्र बनना है। तो जितना हम अन्य के लिए हमारे प्रति शुभ भावना शुभ कामना होगी, और शुभ कर्म जितना हम अन्य के प्रति मनसा वाचा कर्मणा करेंगे, उतना ही हम दुआओं का फाउंडेशन लगाएंगे और दुआओं के पात्र बन पाएंगे। इसके लिए पहले हमें देना पड़ेगा और फिर पीछे से हमें मिले। ओम शांति। थैंक यू। सावित्री बहन जी, वेलकम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज
सबसे पहले मैं लास्ट में बोलूंगी, जैसे व्यर्थ और समर्थ का जो बाबा ने यहाँ पर दिया, जैसा चित्तर है वैसी चलन रही, बाबा ने बोला। तो इसको मैं शुरू से लेती हूँ। बाबा ने बोला कि जो सदा ज्ञान सरोवर में रहते हैं उनकी स्थिति समर्थ होगी या व्यर्थ होगी। तो सदा अपनी बुद्धि के स्थान की बात की बाबा ने। तो स्थिति को चेक करो, तो स्थान में स्थिति बनती है। तो होली हंसों की बुद्धि, तो बाबा ने यहाँ जो चित्तर की बात की है, तो चित्तर से क्या होता है? चित्तर से चरित्र भी होता है और चलन भी होती है। तो यहाँ पर हमें कितना समय में होली हंस रहती हूँ, तो एक जो बाबा का गाना है कि होली हंस बन के वो साथ शिव के रहता है। तो सुबह की जो मॉर्निंग होती है वो तो शिव के ही साथ होती है, लेकिन सारे दिन हमें चेक करना, और चेक से क्या होगा कि स्व में परिवर्तन लाना है। और जब परिवर्तन हो जाता है तो दूसरे को भी परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर जो होली हंस मतलब 100 परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करे, तब लगेगा कि मैं शुभ भावना और शुभ कामना या वाणी से ज्यादा काम कर सकती हूँ। किसी के भी सामने जाओ, आपकी रूहानी भावना और कामना हो तो वह परिवर्तन अवश्य होगा। हाँ, ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया आपने। ये जो अभी बात करी है ना, ज्ञान सरोवर अर्थात स्थान, अर्थात बुद्धि में बाबा जो एक दो संडे के महावाक्यों से हमें बहुत स्पष्ट कर रहा है कि कैसे हमें अपने व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करके अपनी बुद्धि को ज्ञान सरोवर अर्थात जो रोज के महावाक्यों में हमें मुरली से पॉइंट्स मिलते हैं उसमें डुबकियां लगाते रहें, मगन रहें, मंथन चिंतन करते रहें, तो जो हमें व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, शुभ भावनाओं से भरे रहेंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, अरुण भाई वेलकम। ओम शांति। अरुणा बहन जी आज वेलकम जी। आज बाप दादा कहते ही आपकी शुभ भावना वाणी से भी ज्यादा काम कर सकती है। तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कम समय में बेहद की सेवा हो सकती है। अभी समय भी कम है, मनसा श्रेष्ठ रहना चाहिए। बाबा ने कल की मुरली में भी, अव्यक्त मुरली में भी कहा है, संकल्प बोल कर्म में अंतर नहीं रहना चाहिए। और एक मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे मन में एक आत्मा के विषय जब निगेटिव चल रहा है तो ये कौन सा कर्म हुआ आपका? तो मन में जैसे आज बाबा ने कहा है कि हंस बनना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ जी, सरोज बहन जी वेलकम। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने जैसे हंस की निर्णय शक्ति है, पानी और दूध को मिला के रख दो तो हंस दूध को ग्रहण करेगा और पानी को छोड़ देगा। और हंस के सामने कंकड़ और पत्थर और मोती मिक्स करके रख दो तो हंस मोती चुभेगा और कंकड़ पत्थर को छोड़ देगा। तो बाबा ने कहा उसी तरह तुम ब्राह्मण बच्चे भी व्यर्थ को छोड़ो, सभी नेगेटिव को छोड़ो और पॉजिटिव को ग्रहण करो। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप सब शुभ भावना शुभ कामना तो रखते ही हैं, इनका कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, या कोई आपको लगे कि कोई थोड़े अलग ढंग से भी शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं रखते हैं, कैसे कह सकते हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, कृष्णा भाई, कृष्णा भाई, हाँ बोलो बोलो। ओम शांति भाई जी। जी बाबा ने वेलकम। कहा था ना, बाबा ने कहा ना, तुम्हारे संकल्प बहुत पावरफुल होने चाहिए। जो काम हम वाणी से नहीं कर सकते हैं वो संकल्पों से कर सकते हैं। संकल्प में अगर शुभ भावना शुभ कामना है स्ट्रांगली, चाहे सामने वाली आत्मा कैसी ही है,
मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करती है, अगर मेरे मन में, बाबा ने कहा कि तेरे मन में शुभ भावना शुभकामना होगी उसके लिए, तो वो बदल जाएगी, आज नहीं तो कल वो बदल जाएगी। और सचमुच में ये अनुभव है। स्कूल में भी जब जाते थे करते थे, कोई ना कोई कुलीग होता ही है, कुछ न कुछ होता है। तो एक थी जो थोड़ा सा अलग स्वभाव की थी। तो बाबा ने जो ये समझ दी, तो देखा मैंने बहुत जल्दी ही वो बदल गई, बहुत बदल गई। वो आज भी रिटायर होने के बाद भी आज भी इतनी शुभकामनाएं, इतनी शुभ भावनाएं मेरे प्रति रखती है। तो ये बाबा का है। बाबा ने कहा तुम 100% इसको मानो कि तुम अगर शुभ भावना शुभकामना करते हो तो हर एक को बदल सकते हो। तुम पत्थर को भी पानी बना सकते हो। बाबा ने ये भी बोला कि पत्थर को ही पानी बना सकते हो। किसी में कितना भी किचड़ा होगा, तुम अगर अपनी ठंडे जल की धारा उसमें डालोगे तो वो किचड़ा भी बह जाएगा, वो भी शीतल हो जाएगा। तो ये शुभ भावना शुभकामना का बहुत बड़ा जादू है। ओम शांति जी। थैंक यू, थैंक यू। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, ओम शांति। तो शुभ वेलकम। भावना शुभकामना की बात चली गई है, तो हमारे घर में आजकल डेथ हुई हुई है, तो काफी लोगों का आना जाना होता है। तो वहां पर कल हम थोड़ा काम कर, जैसे होता ही है घर, तो वहां पर एक संत पाल जी महाराज वाली शिष्य आ गए। वहां पे जो शुभ भावना शुभकामना की, तो डिस्कशन में जैसे वो कबीर को मानते हो, तो कबीर को वो भगवान मानते हैं। तो होते होते उन्होंने ये बताया कि जो कबीर है वो मतलब सारी सबके लिए, जो भी है, जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए वो अपना साक्षात्कार करवाते हैं और वो भगवान के रूप में सबकी पालना करते हैं। अच्छा, तो जैसे ये बात चल रही थी, हम थोड़ा काम भी कर रहे थे, साथ में काफी और भी बैठ, तो मैंने बोला, मैं कहा वो जो कबीर है, अगर वो भगवान है तो उसको पूरी दुनिया मानती है? बोलते पूरी दुनिया तो नहीं मानती है। तो मैं क्या फिर भगवान कहाँ से हो गए? कि नहीं, कि भाई तुम लोगों को पता नहीं है कि भगवान कहाँ होता। तो मैंने बोला जो आपका कबीर भगवान है, तो वो किस किस के लिए दुआएं देता है? ऐसे ही मतलब एक मजाक भी हो रही थी और साथ, तो वो क्या दुआएं देता, शुभ भावना सबके प्रति क्या रखते हैं? मैं कहा हमने तो सुना है कि वो थोड़ा सा, जो संतपाल जी महाराज, वो तो दूसरे की मतलब निंदा भी करते हैं, और साथ में वो काफी मिशनों की मतलब चर्चाएं जो भी होती है, चलो हम तो क्यों बोलते नहीं, ऐसे नहीं, मैं क्या ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि जो भगवान होता है वो सबका भला करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, सब उसके बच्चे होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है वो भी दूर कर देता है। तो वहां पर एक बहुत बड़ी बहस भी होने लगी थी, लेकिन बाबा को याद करके मैंने उस आत्मा को दुआएं दी, बाबा आपका बच्चा भटका हुआ है, इसको सही रास्ता दो। और पहले वो ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी थी, 2 बारी माउंट आबू भी आई थी बात। होते होते उस आत्मा ने बोला कि हाँ, कि शिव शिव के बारे में जैसे बात चली, दुआओं के बाद उसने बोला हाँ ये तो आप ठीक बोल रहे। मैं कहा तो जब भगवान होता है पूरी दुनिया को मानने वाला होता, आपके जो जो भी आपके मिशन से है वो पूरी दुनिया उनको मानती है जो जुड़े हुए हैं। बोलते नहीं। तो मैं क्या फिर भगवान कहाँ से आ गए? भगवान जो होता है वो सबका अच्छा, जैसे माता पिता होते हैं वो भी अच्छा सोचता है, लेकिन भगवान ये नहीं बोलता कि ये इस तरह। जैसे एक चर्चा थी, चर्चा में क्या कुछ बातें और भी आ रही थी, मैंने बोला जब तक हम आत्माएं, परिवार, घर, छोटी सी एक बात लो, अभी भी जब हम बैठे हैं सबका अच्छा नहीं सोचेंगे, दुआएं नहीं देंगे सबके लिए, एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी प्रेर करते हैं कि सब सब दुनिया में जो भी घटित हो रहा है, तमो प्रधानता है, उन सब के लिए, जो भी आत्माएं इस टाइम भ्रष्टाचारी है, जो भी आत्मा, उनके लिए जब हम अच्छा प्रकृति को साथ लेकर अच्छा सोचने दुआएं देते हैं, तो वहां पर भगवान भी हमारी हेल्प करता है। वहां पे कबीर की बाणी कहाँ से आ गई, कबीर भगवान वहां कहाँ से? ऐसे होते होते कुछ बातें बहुत अच्छी हुई और उसने मानना, लास्ट में उसको माननी पड़ी वो बात कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं। तो ये दुआएं जो असर करती है, शुभ भावना शुभ कामना, जब पत्थर को, जैसे सिस्टर ने बोला, ऐसी ऐसी मूर्तियां, ऐसे ऐसे आत्माएं भी हैं जो सबके प्रति
अच्छा नहीं सोच सकती, लेकिन परमात्मा से जुड़ करके जब वो ताकत, जब मैं उसको याद करके बुद्धि द्वारा जो स्थान की वैल्यू था, उस बुद्धि द्वारा जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, हम सब आत्माएं, तो वो स्थान मतलब जहाँ बैठे उसको भी वायुमंडल को चेंज कर देती, क्योंकि वायुमंडल ही सब कुछ करवाता है जो शुभ भावना के काम। तो ये वायुमंडल जो अभी हम मुरली है, तो ये पूरे घर में इसकी भी किरणें जाती है, और यहाँ आने वाले लोगों को भी, क्योंकि जो भी आत्माएं आ रही है, सुबह ही अगर हम उस वायुमंडल को शुभ भावना शुभ कामना में बाबा के आगे छोड़ देते हैं, तो उनमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। बाबा ने तो कहा ही हुआ, परिवर्तन तो होना ही है और करने वाले भी आप हो। बस हमें हिम्मत का कदम रखना है। सभी पोल कर लीजिए और फिर 1 मिनट साइलेंस में बैठ के 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। एकाग्र होकर बैठ जाइए, अपनी अटेंशन भ्रुकुटी में। संकल्प लीजिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता का प्रकाश भ्रुकुटी से धीरे धीरे सारे शरीर में फैल रहा है। अंग अंग से पवित्रता की किरणें, प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश के शरीर से ऊपर उड़ चलें सूक्ष्म वतन में, जहां बाप दादा हैं। आज बाप दादा ने सामने ज्ञान सरोवर इमर्ज किया हुआ है। हम आत्माएं जा रही हैं, बाबा के सन्मुख हैं, बड़ी मीठी दृष्टि ले रही हैं और ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाते ही होली हंस बनती जा रही हैं। होली हंस बाबा से दृष्टि ले रहे हैं और उड़ चले अपने निज धाम, परम धाम, परम पिता के पास। बाबा की पवित्र किरणें हम पर पड़ती जा रही हैं। हम भरपूर होते जा रहे हैं, भरपूर होते जा रहे हैं। परम धाम से हम आत्माएं दोबारा होली हंस के रूप में पूरे सृष्टि के ग्लोब पर बाबा से शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं की किरणें पड़ती जा रही हैं। सुख शांति की किरणें सारे विश्व में फैल। पांचों तत्व, सारे पेड़ पौधे, प्लांट, जीव जंतु, एक एक आत्मा जो है पवित्रता सुख शांति की किरणों से राहत महसूस कर रहे हैं। वापिस लौट आए साकार तन में। थैंक यू बाबा, थैंक यू एक एक होली हंस बाई का, बहन का। आप सभी दिव्य आत्माओं का इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा का। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।